द आर्ट ऑफ सारा बस एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक पजल है आपके पहचान की, आपके जुनून की। एक कहानी जिसकी शुरुआत होती है एक डेड बॉडी के साथ, करोड़ों वॉन के पर्स को जिसके साइड में छोड़ दिया गया। आखिर कौन थी सारा किम, ये तो आप जानेंगे आज इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं सो द आर्ट ऑफ सारा एक रिसेंट रिलीज के ड्रामा है, और एक ऐसा के ड्रामा जिसको शायद मैं पर्सनली कभी नहीं देखता। इसको मैंने सिर्फ देखा आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर एंड इट वाज अ मास्टरपीस। लेकिन ऐसा क्यों? एंड साइड में सबसे बड़ा सवाल, कौन है सारा किम? सो इस सीरीज की जब शुरुआत होती है, ये एक ऐसी स्टार्टिंग के साथ होती है जो शायद मेल ऑडियंस को कभी अट्रैक्ट ही ना करे। हाँ, वहीं पे शायद फीमेल ऑडियंस का तो इसने स्टार्टिंग में ही दिल बना लिया होगा। मैंने पूरे फर्स्ट एपिसोड को ऐसा देखा कि ओके, इसके अंदर कुछ मिस्टीरियस है, ये रिकमेंडेशन पे है, ये बहुत ज्यादा फेमस चल रही है। क्यों? वो क्यों का जवाब मेरे को पूरे फर्स्ट एपिसोड में कहीं नहीं मिला, और मैंने पूरा उस चक्कर में देख दिया। लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड शायद फीमेल ऑडियंस को बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रैब किया, क्योंकि हैंडबैग्स, किटी पार्टीज, गॉसिप्स, फीमेल्स, उनकी रिच लाइफ, ब्यूटी की बातें, शॉपिंग की बातें, ये सब डेफिनेटली फीमेल ऑडियंस को अट्रैक्ट कर गई। लेकिन उसके बाद जैसी ये सीरीज आगे बढ़ती है, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स को ना कहीं फर्स्ट एपिसोड में फेंक रखा है, कहीं लास्ट एपिसोड में फेंक रखा है, बीच की स्टोरी को ऐसे घुमा रखी है, तब जो इंटरेस्ट बनता है। फर्स्ट 2 एपिसोड्स इज लाइक ठीक है फॉर द फीमेल ऑडियंस, बट थर्ड एपिसोड मैन इट अट्रैक्ट्स, क्योंकि जब थर्ड एपिसोड एंड होया, आई वाज टोटली इन इट। क्योंकि एक लेडी जो एक्चुअली काफी ज्यादा पुअर थी, उसके सपने थे बेइंतहा अमीर बनने के, इतने अमीर की जिसके ऊपर ये करोड़ों वॉन के पर्स शूट करें। वो सिर्फ उनको खरीदना नहीं चाहती थी, वो एक ऐसी शख्सियत बनना चाहती थी जो लायक बने इन पर्सेस के। सो जो ऑब्सेशन था हैंडबैग्स के साथ में, उस ऑब्सेशन ने, उस जुनून ने, उस पैशन ने उस लेडी को जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिसके लिए उनको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे उनकी जिंदगी आगे बढ़ती है, जिंदगी की मुसीबतें उनका पीछा नहीं छोड़ती, और एट द एंड उनका ये मानना था कि इस दुनिया में लोग अमीर बनते नहीं, वो बस अमीर पैदा होते हैं, और मेरी गलती है कि मैं अमीर पैदा नहीं हुई। वो अपनी जिंदगी को दोबारा स्टार्ट करना चाहती थी, दैट्स व्हाई वो एक पुल से कूद जाती हैं। अब दूसरे हैंड पे जो हमारे डिटेक्टिव हैं, उनको इस बात पे पूरा यकीन था कि ये लेडी एक्चुअली मरी नहीं, क्योंकि इनकी डेड बॉडी कभी मिली ही नहीं, और यही लेडी दोबारा से रिस्पॉन होती हैं, यानी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं सारा किम के नाम से। सो वो जाते हैं पुराने डिटेक्टिव्स के पास में मोकाई के केस को ओपन करने के लिए। मोकाई वो लेडी जो आगे जाके सारा किम बनती हैं, एंड उनका जो हैंडबैग था वही हैंडबैग बन जाता है बुधवा। बुधवा जो सारा किम की बहुत बड़ी कंपनी है, एक इतनी बड़ी कंपनी जो दुनिया के सिर्फ टॉप लेवल पीपल को ही अपना सामान बेचती है। ओके, अब ये कहानी बहुत सही थी और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मेरा बन रहा था कि आई वाज लाइक ब्रो, या बहुत सही है, सारे सबूत गवाह इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बट थर्ड एपिसोड जैसे ही एंड होता है, वो एक समंदर को खाली कर रहे थे जिसके अंदर मोकाई गिरी थी, तो अगर वहां डेड बॉडी मिल जाती है, इसका मतलब मोकाई एक्चुअली मारी गई, और ये जो लेडी है सारा किम, ये एक्चुअली मोकाई नहीं थी। तो पूरी कहानी पलट जाती। बिल्कुल जब थर्ड एपिसोड एंड होता है, तो डिटेक्टिव के दिमाग में सिर्फ एक सवाल कि मैं कहां गलत हो गया। और ये बात सुनते आई वाज लाइक नो वे ब्रो, नो। क्या एक्चुअली? यस, उस समंदर में एक्चुअली डेड बॉडी मिलती है, और यहाँ एपिसोड 3 एंड होता है, और इस पॉइंट पे आई वाज टोटली इन द सीरीज। उस क्षण के बाद से हर एक एपिसोड को ऐसे एंड करते हैं कि आप उठ ही नहीं सकते नेटफ्लिक्स से, क्योंकि जैसे ही 4th एपिसोड की शुरुआत होती है, डिटेक्टिव परेशान, ऑडियंस परेशान कि होली मोली यार, ये डेड बॉडी है, इसका मतलब सारा किम कौन हुई? देन पता लगता है कि वो डेड बॉडी एक मेल की थी। डैम, ओके, सारी कहानी पलट गई। अब जो मोकाई थी, उन्होंने दोबारा पर्सनैलिटी बदल ली। ये मोकाई, सारा किम और जितने भी नाम आने वाले हैं, सब एक लेडी ने इतनी पर्सनैलिटीज बनाई। एंड देन हमें फिर थोड़ी सी बैक की स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पे वो एक मेल से मिलती हैं, उनके साथ अपना पूरा घर बसा लेती हैं, उन्हीं की गुद्दी डिटेक्टिव धर लेते हैं जिनका नाम था काम जेहॉन। अब काम जेहॉन कहते हैं कि मैंने ही सारा को मारा है। आई वाज लाइक 4th एपिसोड में कैसी कहानी एंड हो रही है? टेक्निकली उन्होंने सारा को नहीं मारा था, जबकि स्पिरिचुअली मारा था, क्योंकि वो उनसे प्यार करने लगे थे। एंड जो सारा के पति देव थे, जो हम फर्दर एपिसोड में जिनकी कहानी जानते हैं, काम जेहॉन को लगा कि पति इनके साथ जबरदस्ती करते हैं, मारते पीटते हैं, एंड वो उनको एक दिन मारने के लिए चले जाते हैं। उस पॉइंट पे मेरे को लगा था कि ओके, ये जो बुढ़ाऊ इंसान है, ये टेक्निकली इनकी डेड बॉडी है, लेकिन वो चाकू जो है वो सारा किम के घुसड़ जाता है। और फिर मेरे को याद आता है कि ये कहानी एक्चुअली डिटेक्टिव लोग करंट टाइम में इस बुढ़ाऊ आदमी से ही पूछ रहे हैं। नाउ आई वाज लाइक ब्रो, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं मिला, वो मेल डेड बॉडी किसकी थी? वो ना तो सारा की थी क्योंकि वो मेल थी, और ना वो उसके पति
देव की थी जो हमें लगा था कि मरने वाले हैं समंदर में। सो वो समंदर वाली बॉडी किसकी थी आज तक हमें नहीं पता। वही डेड बॉडी का हम सोचे इससे पहले ही बहुत बड़ी चीज लाके खड़ी कर दी। दोबारा से एपिसोड को ऐसे पॉइंट पे एंड किया कि सारा किम खुद उठकर पुलिस स्टेशन में आ गई। वहां पुलिस अनाउंस कर रही थी कि हमें इसकी जरूरत है। वहां पे भैया आ गया कि नहीं नहीं हम अनाउंस नहीं कर सकते, थम जाओ। क्यों थम जाओ? क्योंकि मैडम जी आ गई है खुद से चल के। अब यहाँ से कहानी पूरी पलट जाती है। पता लगता है कि जो सारा किम है वो एक्चुअली एक लेडी नहीं है, या सी हैज अ डॉपलगैंगर। वैसे तो डॉपलगैंगर नहीं थी वो, उनकी काइंडा सेम पर्सनैलिटी, जिनका नाम था किम मी जोंग। एंड अब ये किम मी जोंग और सारा किम जो बचे लास्ट 3 एपिसोड में घपलेबाजी पेलती हैं, वो माइंड ब्लोइंग था। लिटरली ऑडियंस को ऐसे घुमा रखा है कि एक बार हम ये सच मान ले, एक बार ये मान ले, फिर ये गलत हो गया। ये तो ऑलरेडी गलत था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ठीक क्या है? नो वन नोस ठीक क्या है। तो 6th एपिसोड के आसपास दिमाग के अंदर ये बवाल मचा हुआ है कि एक सेकंड, बिल्कुल स्टार्टिंग में एक आंटी मर गई थी, यानी कि सारा किम मर गई थी, ये इस वक्त जिंदा है। इसका मतलब जो पूरी स्टोरी है वो सेंस नहीं बनाती, क्योंकि सारा किम तो जिंदा है। एंड डिटेक्टिव तो इस बात पे घूम रहे थे कि जो औरत मरी है ये सारा किम है। तो अगर सारा किम मरी नहीं तो ये मोकाई की पूरी क्या कहानी थी? अब पूरी कहानी को घुमा दिया जाता है और मोकाई को, सारा किम, जितने भी इन्होंने नाम अपने रखे, उन सब की कहानी बताई जाती है। अब इस पूरी कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा सिनेरियो समझ आने लगता है। एक्चुअली जब मोकाई गायब हुई उससे पहले उनका नाम यूनजेई था, और यूनजेई को मोकाई का नाम दिया था उनके बुढ़ऊ हस्बैंड ने। एंड वो बुढ़ऊ हस्बैंड के साथ जुड़ती हैं क्योंकि वो उनको किडनी देना चाहती हैं, जिसके बदले में उन्हें पैसा मिलेगा। बट वो ऐसा करती नहीं है क्योंकि वो बुढ़ऊ इंसान उस कंपनी के ओनर थे जिन कंपनी वालों ने जबरदस्ती मोकाई को पैसा दिया था। यानी कि वो लोन सार्स के चक्कर में फंसी थी एंड समंदर में कूद के अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही थी। दैट्स व्हाई वो बस उनसे बदला लेना चाहती थी। और उनका ये मानना था कि ज्यादा दुख तब नहीं होता जब आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं, बल्कि दुख तब होता है जब आपको उम्मीद मिलती है और वो टूट जाती है। दैट्स व्हाई वो अपने बुढ़ऊ हस्बैंड को वादा करती हैं कि आज मैं आपको किडनी दे दूंगी, क्योंकि 1 साल के लिए एक फेक मैरिज दिखानी जरूरी थी। 1 साल के बाद में जब किडनी देने का समय आया, हमारी मैडम जी फरार हो गई। फरार तो हो गई, लेकिन जो हमारे बुढ़ऊ थे उनके गुंडों ने यूनजेई को पकड़ लिया, लेकिन उनको जाने दिया ये कह के कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी खोया नहीं। एंड ये बात मेरे को शायद सीरीज की पर्सनल रियल लाइफ में बहुत अच्छी लगी। बस उनके पास कुछ आने वाला था, वो आया नहीं, सो उनका लॉस कहीं से नहीं हुआ। उनकी उम्मीद जरूर टूटी बट लॉस नहीं हुआ। दैट्स व्हाई वो उनको जाने देते हैं। बट अगले सीन में वो वापस आ जाती हैं उनके बेड के साइड में, और जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में थे वो अपनी आंख बंद करते हैं, बट मैजिकली उनकी आंखें खुल जाती हैं, जो कि नहीं खुलने वाली थी क्योंकि उनकी किडनी काम नहीं कर रही थी। सो एक चीज जो हमें कभी नहीं दिखाई बट हुई, एक्चुअली सारा किम ने उनको, अपने हस्बैंड को, किडनी दे दी। अब ये पॉइंट बहुत बड़ा रोल निभाया इस केस में, क्योंकि हमारे डिटेक्टिव कहानी को सुनाते सुनाते इस पॉइंट पे आ पहुंचे जब उन्होंने बताया कि किस तरीके से सारा किम ने मी जोंग को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि मी जोंग सारा किम की पर्सनैलिटी को लेने लगी थी, और सारा किम अगर लाइफ में यहाँ थी तो मी जोंग उन्हीं की पर्सनैलिटी यानी फेक पर्सनैलिटी लेके उनसे 2 कदम आगे निकल गई। अब ये बात सारा किम को अच्छी नहीं लगी। दैट्स व्हाई सारा किम ने मी जोंग को मार दिया। बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड, एंड ऑडियंस वाज चीलिंग कि यस दैट्स सिंपल। बट ऐसे पॉइंट पे एपिसोड को एंड करते हैं ना, सेमी फिनाले 7th एपिसोड, वो कहती है कि डिटेक्टिव आपकी कहानी बहुत अच्छी है, सुनने में मजा भी आया, मगर सच नहीं है। हाँ, मैंने मार दिया सारा किम को क्योंकि मैं मी जोंग हूँ। साइलेंस। जब एपिसोड एंड हुआ ना वो, तो उसके क्रेडिट्स चल रहे हैं और मैं क्रेडिट्स को घूरने लग रहा हूँ। मेरा दिमाग नहीं ही कैलकुलेट कर पा रहा कि क्या हो गया ये। इसका मतलब इतनी देर से कहानी एग्जैक्ट अपोजिट थी, लेकिन अब हमारे डिटेक्टिव इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बोतास गए, बौखला गए वो कि नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस पॉइंट पे फॉर द ऑडियंस बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। क्यों? डिटेक्टिव ऐसा बुखला क्यों गए? डिटेक्टिव को क्या चाहिए था? सारा किम या फिर वो जो लेडी है वो बस ये कन्फेस कर लें कि उन्होंने मर्डर किया है, एंड या उन्होंने सीधा सीधा कन्फेस कर लिया कि मैंने मर्डर किया है। लेकिन प्रॉब्लम आ गई बहुत बड़ी वाली, क्योंकि डिटेक्टिव सिर्फ सारा किम को बंद नहीं करना चाहते थे, वो उनको बर्बाद करना चाहते थे। ये कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, बट एक ब्रांड की कहानी थी। उनका ब्रांड बुधवा, क्योंकि बुधवा जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका कहना था कि वो दुनिया के टॉप टीयर इंसानों को एक्चुअली अपना सामान बेचता है, ये बहुत बड़ा स्कैम था। और क्योंकि डिटेक्टिव जो है वो दिल के सरकारी इंसान है थोड़े से, तो वो सरकार के लिए काम करते हैं, तो करप्ट नहीं होना चाहते। वो चाहते थे कि बुधवा की सच्चाई भी दुनिया के सामने आए, और इसी कारण से
इकलौता कारण ये था कि सारा किम ने अपने मर्डर को कन्फेस किया। याद है वो थोड़ी देर पहले जेल के अंदर थी, वो बौखला गई थी और तभी वो कॉल करती हैं। एट दिस पॉइंट मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि वाई, क्योंकि डिटेक्टिव के पास 48 घंटे थे ये प्रूफ करने के लिए कि वो गिल्टी हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें सारा किम को छोड़ना पड़ेगा। एंड सारा किम को गिल्टी प्रूफ करने का इकलौता तरीका था वो थी उनकी खुद की स्टेटमेंट, क्योंकि सारा किम नाम की कोई रियल पर्सनैलिटी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सब कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं तो उसके खिलाफ सबूत कहां से ढूंढोगे। एंड ये बात सारा किम को अच्छे से पता थी कि पुलिस और डिटेक्टिव कितना ही जोर लगा ले वो मेरे को गिल्टी साबित नहीं कर सकते अगर मैं खुद कन्फेस ना करूं। सो 48 में से हद मार के 1 घंटे का समय बचा था। आखिरी 1 घंटे में उन्होंने कन्फेस क्यों कर लिया? यहां पे आता है बहुत बड़ा ऑब्सेशन या पैशन। एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए इंसान जीता है, जिसको अपनी जिंदगी से भी एक लेवल ऊपर रखता है, जिसके लिए वो किसी हद तक जाने को तैयार हो सकता है। एंड बुधवा वाज दैट ऑब्सेशन, क्योंकि जेल में जाने से पहले सारा किम को एक धमकी मिली थी कि डिटेक्टिव के पास एक ऐसी डायरी है जो बुधवा को बर्बाद कर सकती है, जिससे सिर्फ बुधवा बर्बाद होएगा लेकिन सारा किम वो मर्डरर साबित नहीं होंगी, वो अपनी जिंदगी में चिल काट सकती हैं। लेकिन जब उनकी आंखों के सामने ये नजारा आया कि इतना कुछ सेक्रीफाइस जहां उन्होंने किया सिर्फ अपने प्रोफेशन को, अपने पैशन, जुनून, ऑब्सेशन को टॉप टियर पहुंचाने के लिए, बेइंतहा अमीर बनने के लिए, वो चीज आंखों के सामने डूब जाएगी तो ये वो नहीं देख सकती थी। एंड इसलिए कहते हैं कि ऑब्सेशन शायद जिंदगी की सबसे बड़ी चीज होती है जिसके आगे कुछ नहीं दिखता। सो सारा किम ने प्लान बनाया, अगर मैं मेरा गुनाह कन्फेस कर लूं बट सारा किम के नाम से नहीं, मी जोंग के नाम से, तो मेरे को तो सजा हो जाएगी लेकिन कोई भी तरीका नहीं बचेगा बुधवा को नीचे गिराने का या उसको झूठा साबित करने का। सो मैं तो जिंदगी काट लूंगी जैसे तैसे, बट मेरा ऑब्सेशन राज करेगा दुनिया पे। इसी कारण से वो हमें जेल की सलाखों के पीछे नजर आती हैं। लेकिन फिर भी ऑडियंस के दिल के 2 सबसे बड़े सवाल, सबसे पहले तो ये क्या कंफर्मेशन है कि वो मी जोंग नहीं थी, वो सारा किम ही थी। एंड दूसरा, उनका रियल नेम क्या था? तो मैं प्रूफ कर देता हूँ कि वो सारा किम थी, मी जोंग नहीं थी। सारा किम ने मी जोंग को जान से मार दिया था और ये प्रूफ होएगा थोड़ी देर पहले बोला गया एक बहुत बड़े मेजर पॉइंट से, वो हॉस्पिटल किडनी वाला सीन। हालांकि डिटेक्टिव ने अपने पंटरों को भेजा था कि हॉस्पिटल से जाके सबूत लाओ, बट वो सबूत गायब हो चुके थे। बट बिल्कुल लास्ट एपिसोड में जब वो जेल में थी तो हमें उनकी अपर बॉडी के ऊपर लेफ्ट या राइट साइड में एक कट का निशान दिखता है। वो कट का निशान क्या था? वो कट का निशान था किडनी के ऑपरेशन का, क्योंकि जो डेड बॉडी नीचे गटर्स में मिलती है, अगर वो रियल लाइफ सारा किम होती जिन्होंने अपने 50 नाम बदले, जिन नामों में से एक टाइम वो ईजुन बनी हुई थी उनके बुढ़ऊ हस्बैंड के साथ में, उन बुढ़ऊ हस्बैंड को उनने किडनी दी थी। हमें नहीं दिखाया बट बुढ़ऊ हस्बैंड ने कही थी कि आज मैं अगर जिंदा हूं तो इसका मतलब उन्होंने मेरे को किडनी दी। एंड डेड बॉडी पे तो कोई ऑपरेशन का निशान था ही नहीं, ऑपरेशन का निशान तो लिविंग लेडी पे था, यानी कि जो जिंदा थी वो ही रियल सारा किम थी। एंड याद है वो सीन जैसे ही वो मर्डर करके बाहर आती है, उनके हस्बैंड खड़े थे और वो एकदम से लेडी डर जाती है, कहने लगती है कि मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हो, वो एक्चुअली सारा किम ही थी और उन्होंने झूठ बोला था। एंड दैट्स व्हाई वो बुढ़ऊ हस्बैंड ने कभी भी ये स्टेटमेंट पुलिस को नहीं बताई थी कि मेरे सामने एक लेडी आई थी जिसके हाथों पे ब्लड लगा हुआ था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये मेरी वाइफ है एंड मैं इसको फंसा नहीं सकता क्योंकि लिटरली इसने मेरे को किडनी दी है। सो कहानी इतनी बेहतरीन तरीके से घुमा रखी है, बट द स्टिल लास्ट क्वेश्चन, सारा किम का एक्चुअल रियल नेम क्या है? वेल, इस बात का जवाब हमें कभी नहीं पता लगेगा क्योंकि सीजन 1 को एंड कर दिया गया। एंड जिस तरीके से एंड किया गया सीजन 2 इसका नहीं आने वाला, स्टोरी को 1 में ही कंप्लीट कर दिया गया। बट जितनी बात मैंने इस पूरी सीरीज में समझी, ये सीरीज किसी थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री की नहीं थी, ये सीरीज एक ऑब्सेशन की थी। एंड जिस तरीके से वो बुधवा के साथ ऑब्सेस्ड थी, आई थिंक मैं उनका नाम तो गेस नहीं कर सकता, बट उनका नाम एक्चुअली बी से स्टार्ट होता था, उनका फर्स्ट इनिशियल बी था। यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो, फर्स्ट टाइम आए हो तो कम ऑन सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप एंटरटेन हुए हो। लाइक कर दो, 500 लाइक्स के लिए एम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।